तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो है अपना पहला कदम होम ऑटोमेशन की तरफ में रखने वाले हैं। यानी कि हम जो है ये जो है पहला पार्ट है होम ऑटोमेशन का। इसके बाद में भी 1 से 2 और वीडियोस आएंगी एंड वो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर इसको भी वीडियो को एंड तक देखना। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने एक कनेक्टर लगा रखा है जिसमें कि आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव वोल्टेज को इनपुट करना है, जो कि 12 वोल्ट्स आप इनपुट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी इनपुट कर सकते हैं वैसे 24 वोल्ट तक, बट यहाँ पर जो है रेगुलेटर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। दैट्स वाई इतने ज़्यादा वोल्टेज नहीं आपको इनपुट करना है। 5 वोल्ट आपको आउटपुट में मिल जाएगा जिससे कि रिले सारे ऑन हो जाएंगे। ये सारे हैं हमारे सामने इनपुट एंड ये हैं उनकी वायर्स जिनको कि हमको यहाँ पर कनेक्ट करना है एंड इनको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर भी लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको जो है कुछ वोल्टेज को जो है इनपुट करना होता है। एंड यहाँ पर एक चीज़ मेन बात मैं बताना भूल गया हूँ आपको कि मैंने जो है रिले मॉड्यूल के ऊपर में वीडियो बना रखी है, बट वो सिंगल चैनल वीडियो मतलब रिले मॉड्यूल के ऊपर में है, तो आप जो है उसको भी देख सकते हैं। एंड अगर इसका कनेक्शन डायग्राम आपको चाहिए, यानी कि इस रिले मॉड्यूल का डायग्राम चाहिए, सर्किट डायग्राम चाहिए, तो फिर वो जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो जो है मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। तो ये है कुछ इस तरीके से है। एंड मैं कोई लेफ्ट हैंडेड नहीं हूँ, बट फिर भी मुझको मन किया कि यहाँ पर जो है मैं कनेक्टर को जो है अपोजिट साइड में लगाता हूँ, तो मैंने वहाँ पर ही लगा दिया। एंड थोड़ा सा यूनिक भी लग रहा है, तो अगर है तो फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड बाकी मैं इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते रहता हूँ, आप चैनल को चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी सही रहेगा मेरे लिए। खैर ये तो थी मजाक की बात। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं आर्डुइनो में कुछ कनेक्शंस कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो कनेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आपको IR सेंसर जो जहाँ पर कनेक्ट करना होगा, IR सेंसर की पहली वाली जो पिन होती है, यानी कि फर्स्ट नंबर की भी जो पिन होती है, वो होती है हमारे सिग्नल वाली, यानी कि जिसमें कि हमको आउटपुट मिलता है। तो फिर वो वाली पिन को जो है आपको 5 नंबर पिन पर कनेक्ट करना है, यहाँ पर जो मैं अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो बाकी के जो पिन्स हैं वो जो है आपको कुछ इस सीक्वेंस में लगा देने हैं। सबसे पहले 2 लगाना है, फिर 3 लगाना है, 4 लगाना है, 5 को हमने जो है पहले से यूज़ कर लिया है, 6 लगाना है, 7, 8, 9 एंड 10, बस यही हैं सारी। तो यहाँ पर जो है 9 पिन्स आपकी जो है यूटिलाइज हो जाएंगी, यूज़ हो जाएंगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो है आपको नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ध्यान रखना है। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव में जो है आपको मतलब कि आपको जो सेंसर में 3.3 वोल्ट्स से 5 वोल्ट्स आप जो है इनपुट कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जो है अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 3.3 वोल्ट्स में इसको कनेक्टर को लगा लिया है। एंड एक वाइट वायर भी लेता हूँ जिसमें कि हमको जो है नेगेटिव वायर को इनपुट करना है, यानी कि ग्राउंड को मुझको यहाँ पर इनपुट करना है। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने इसको लगा लिया है। अब जो है ब्रेडबोर्ड पर मैं क्या करता हूँ कि मैं सेंसर को लगा लेता हूँ एंड सेंसर की वायर्स को भी लगा लेता हूँ। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि IR सेंसर की जो पहली वाली पिन होती है वो सबसे पहली वो होती है आपकी सिग्नल वाली पिन, यानी कि आपको जो है यहाँ से आउटपुट मिलने वाला होता है सबसे पहली वाली पिन से। उसके बाद में बीच वाली जो पिन है वो हमारी ग्राउंड है। तीसरी वाली जो पिन है वो आपकी रेड वाली है, यानी कि पॉजिटिव वाली है। उसके बाद में यहाँ पर जो है सेंसर को मैंने यहाँ पर लगा लिया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं सही तरीके से मैंने इसको लगा लिया है। इसके बाद में यहाँ पर जो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम में यहाँ पर जो है ये वाली लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होनी है, यानी कि irremote.h वाली। तो यहाँ पर जो है आपको सिंपली जाना है अपने मतलब लाइब्रेरी वाले में, लाइब्रेरी मैनेजर में। उसके बाद में आपको जो है सिंपल सा सर्च कर लेना होगा irremote वाली। एंड ये जो है सबसे ऊपर वाली जो आपको लाइब्रेरी मिल रही है, ये वाली एयर कंडीशनर irremote वाली, तो ये जो है आपको इंस्टॉल कर लेनी है एंड यहाँ पर इंक्लूड कर देनी है। एंड जो IR रिसीवर का आउटपुट आने वाला है वो केवल किसी भी PWM वाली पिन पे आएगा। चाहे तो आप उसको 3 नंबर पिन पे लगा सकते हैं, चाहे तो आप उसको 5 पे ही छोड़ सकते हैं। एंड एक चीज़ और, आपको जो है इसके हेक्स कोड किस तरीके से मिलेंगे वो आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप प्रोग्राम को अपलोड करेंगे उसके बाद में आपको सीरियल मॉनिटर को ऑन करना है। एंड IR रिसीवर पे जो है आप जैसे ही किसी भी रिमोट से फायर करेंगे, यानी कि IR मतलब आप जो है उसमें कनेक्शन करेंगे, यानी कि फायर करेंगे आप रिमोट को अपने सेंसर पर, तो आपको जो है कुछ हेक्स कोड जो है वो वहाँ पर दिख जाएंगे। तो आपको जो है सिंपली क्या करना है, यहाँ पर जो है मेरे वाले हेक्स कोड से आपको जो है वहाँ से रिप्लेस कर देना होगा। एंड यही वाला सेम रिमोट है मेरे वाले जैसा, तो फिर आप जो है आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही वाले सारे पोर्ट जो है आप यूज़ कर पाएंगे। देखिए ये रहा मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला बोर्ड जहाँ पर कि मैं इन सारे रिलेज के कनेक्शन करने वाला हूँ। एंड अपना सेटअप जो है सारा मैंने यहाँ पर सेटअप कर रखा है, यहाँ पर रख रखा है। एंड एक चीज़ और मैंने जो है यहाँ पर एक चीज़ ऐड करी है, यहाँ पर मैंने एक एल्युमिनियम की हीट सिंक को लगा दिया है, जो कि मेरे रेगुलेटर यानी कि 7805 के साथ में लगा हुआ है। अब क्यों लगाया था वो जो है आगे वीडियो में बताता हूँ। अभी जो है यहाँ पर हम बोर्ड को ओपन कर लेते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर हमको किस तरीके से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बोर्ड को ओपन कर लेता हूँ।
9 स्विचेस बैठ रहे हैं एंड यहाँ पर 2 जो है 2 में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है केवल मैं 7 ही डिवाइसेस को कनेक्ट कर पाऊंगा। तो ठीक है, अब जो है यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है वायर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है लगभग 16-17 ये वाली वायर है जो कि कॉमन की है। अब कॉमन जो है सबके शॉर्ट करने थे मेरे को, क्योंकि रिलेज में जो है सबके कॉमन शॉर्ट करने थे मेरे को, तो वो मैंने कर दिया है। एंड यहाँ पर जो है हमको इसमें फेस सप्लाई को इनपुट करना है। तो कि जो रिले का जो कनेक्शन होगा, यानी कि अब जैसे कि हम जो है उस सर्किट को ऑफ रखते हैं तो हम नॉर्मल स्विचेस से भी अपनी जो है लाइट्स वगैरह को ऑन कर पाएंगे। तो चलिए अब जो है मैं यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ, यानी कि सारे जो वायर्स होंगे इनको यहाँ पर से निकाल लेता हूँ एंड देखते हैं कि यहाँ पर जो है कनेक्शन किस तरीके से करेंगे। एंड इसका डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि कहाँ मिलेगा। तो चलिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। एंड एक चीज़ का जो है आपको सबसे मेनली ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर जो है आप अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हैं तो आपको जो है सेफ्टी सबसे पहले अपनी करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने अपने ग्लव्स पहने हैं, उसके बाद में मैं जो है यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी वाला काम कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे मेन बोर्ड में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो फिर आपको जो सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखनी पड़ेगी। पहले आप शूज़ वगैरह पहने, उसके बाद में आप ग्लव्स पहने, उसके बाद में आप जाके कुछ काम करें या फिर इस पावर सप्लाई को ऑफ कर लें कुछ देर के लिए। देर की मेहनत के बाद में मैंने यहाँ पर सारी वायरिंग कर ली है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले एक लाइट को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर आपको दिख गया होगा, रोशनी में थोड़ा सा आपको अंदर लगा होगा। एंड यहाँ पर जो हमारी लाइट है वो ऑन हो चुकी है। मैं अगर सारी यहाँ पर लाइट्स एंड फैन सब कुछ ऑन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर नंबर 6 यहाँ पर दबाऊंगा एंड उसके बाद में सारी जो लाइट्स होंगी वो यहाँ पर ऑन हो जाएंगी, देख सकते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर फैन भी ऑन हो गया, तो मैं जो है फैन को ऑफ कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिले मॉड्यूल में जो है अभी जो है एक ऑफ दिख रहा है आपको, बाकी सारे ऑन दिख रहे हैं। बिकॉज मैंने जो है यहाँ पर केवल फैन को ऑफ कर रखा है। अगर मैं यहाँ पर इसको भी ऑन करूँ तो देखिए यहाँ पर जो है फैन का भी वो ऑन हो जाएगा एंड यहाँ पर एयर चलने लगेगी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर नहीं चलाना चाह रहा हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है बढ़िया मस्त काम कर रहा है। एंड अगर मुझे सारे स्विचेस को ऑफ करना हो तो मैं जो है यहाँ पर रेड वाला बटन दबाऊंगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ ऑफ हो गया है। तो जो है स्विचेस से भी कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसको अगर ऑफ कर देता हूँ एंड इसको ऑन करना चाहूँ तो यहाँ पर ये स्विचेस से भी ऑन हो जाता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको जो है ये वाला प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया लगा होगा। अगर आप स्कूल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए अगर आप बनाते हैं, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो ये जो है डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया मेरे को प्रोजेक्ट लगा है। एंड मैं खुद से अगर इसको यूज़ कर रहा था तो फिर मेरे को काफ़ी बढ़िया मस्त लग रहा था। एंड डेफिनेटली अगर आप इसको घर के लिए मतलब बना ही रहे हैं, यानी कि आप इसको परमानेंट फिक्स करना चाहते हैं अपने घर के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा पतली वायर्स को इस्तेमाल किया है। ये 1 mm की भी वायर्स नहीं है, तो इनसे जो है मतलब आपको जो है थोड़ी सी हैवी वायर्स की इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लगभग 1 mm की या फिर 1.5 mm की जो है आपको वायर से जरूर से इस्तेमाल करनी चाहिए। एंड इसका जो कॉमन वाला है उसमें जो है आपको 2 mm के लगा देनी चाहिए, बिकॉज इतने सारे आउटपुट्स हैं और वो जो है एक अकेला फेज आ रहा है, तो वहाँ पर जो है आपको ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। एंड मुझको जहाँ तक लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को जो है रिले के बारे में नहीं पता होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। एंड वैसे भी शाम को जो है मैं वीडियो डालने वाला हूँ रिले के ऊपर में, बिकॉज मुझको पता है कि मिलियन वालों ने जो है इसके लिए वीडियो नहीं डाल रखी है, तो मैं जो है इसके लिए वीडियो डालने वाला हूँ, तो शाम तक आ जाएगी। बस यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।